हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लेडीज़ फिर से प्रेग्नेंट हुई हैं, यानी कि जो दोबारा प्रेग्नेंट हुई हैं और उनका बेबी अभी छोटा है, 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो वो अपने उस बेबी को फीड करा सकती हैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो फीड करा सकती हैं या नहीं करा सकती है, और करा सकती हैं तो किस बेस पर करा सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फ़ीड कराना, आप अपने बेबी को फ़ीड करा सकती हैं प्रेगनेंसी में भी, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके भी कुछ बहुत अहम बात है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो तब आप अपने पहले बेबी को फ़ीड करा सकती हैं। जैसे कि आपकी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो अगर आपकी नॉर्मल है तो आप अपने बेबी को फ़ीड करा सकती हैं, जो आपका पहला बच्चा है। और अगर आपका जो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग उस टाइम पर नहीं हुई हो और आपका वज़न प्रेगनेंसी के टाइम पर ठीक से बढ़ रहा है और आप अब ठीक से, आपको वोमिट वगैरह नहीं हो रही है, आपको किसी की तरह की वीकनेस महसूस नहीं हो रही है, तो आप बिना किसी डर के अपने बेबी को फीड करा सकती हैं जब तक आप चाहें। और ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और आपको वोमिट वगैरह हो रही है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, बेबी को फीड नहीं करा सकती हैं, तो ये आपका मैटर है कि आप अपने बेबी को फीड कराना चाहें या नहीं कराना चाहें। तो बेहतर यही है फ्रेंड्स। तो आज हम इसी में इसको डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको उस टाइम मिल्क ना बनकर जो आपके ब्रेस्ट मिल्क की जगह पर एक कोलेस्ट्रॉम, जो लिक्विड है वो बनता है कोलेस्ट्रॉम, जो आपका मिल्क है वो एक कोलेस्ट्रॉम में बदल जाता है। ये वह गाढ़ा और एक पौष्टिक पहला दूध होता है जिसकी ज़रूरत आपका जो नवजात शिशु है उसके जन्म के शुरुआती कुछ दिनों तक होती है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। और अगर आपका पहला बच्चा आपकी फीड करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया है, सब कुछ आपका नॉर्मल है, आपकी पहले डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, टाइम से पहले नहीं हुई थी, आपको कोई अबॉर्शन वगैरह उससे पहले नहीं हुआ है, आपका सब कुछ ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी किसी को प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है तो उसमें इसका डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि जब वो अपने पहले बेबी को फीड करा रही हैं तो फिर से कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि फिर से उनका कुछ मिसकैरेज वगैरह हो जाए वीकनेस से। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। अगर आप हेल्थी हैं और आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं है तो आप अपने बेबी को डॉक्टर की कंसल्ट से, आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, उसके बाद अपने बेबी को फीड करा सकती हैं। और अगर आपका पहला बच्चा फीड करना चाहता है, वो ज़िद कर रहा है क्योंकि अभी छोटा है, 1-1.5 साल का ही आपका बेबी है, तो आप अपने बच्चे को फीड कराइए। आपका बड़ा बच्चा जब दूध में आए उस टेस्ट को जब पिएगा, वो उसको उसका जो टेस्ट है वो चेंज लगेगा। और क्योंकि उसमें इस टाइम कोलेस्ट्रम होता है मिल्क के बजाय, तो वो उसको उसका टेस्ट चेंज लगेगा और उस टाइम उसकी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी, उससे पेट भी नहीं भरेगा। तो हो सकता है कि अगर आप उसको उससे पहले ठोस जो खाना है वो दे रही हैं, उसको फूड दे रही हैं खाने के लिए, खाना वगैरह दे रही हैं, फ्रूट्स खाता है, खाना खाता है आपका बेबी, तो हो सकता है वो इस बदले हुए टेस्ट को महसूस करे और जो जो मिल्क है उससे उसका पेट ना भरे और उसको इसका मिल्क का टेस्ट अच्छा ना लगे, तो हो सकता है वो सिर्फ ठोस आहार ही लेना पसंद करे, वो मिल्क लेना ना पसंद करे, वो खुद ही मिल्क छोड़ दे, आपको छुड़वाने के लिए कोई मेहनत करनी ना पड़े। क्योंकि जब टेस्ट चेंज हो जाता है तो बच्चों को खुद नहीं पसंद होता है, जो आपका अभी नवजात शिशु है उसको टेस्ट का नहीं पता तो वो तो फीड करता ही है, लेकिन जो आपका बड़ा बेबी है वो फीड करते करते उसको पता लग जाता है, उसको मिल्क का और कोलेस्ट्रॉम का टेस्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि वो अलग अलग तरह के फूड्स लेने लगता है तो उसको टेस्ट समझ आ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉम का टेस्ट उसको समझ आ जाता है तो वो फीड करना फिर छोड़ देता है। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल
टाइम भी पी रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो नहीं छोड़ रहा है, वो पीना चाह रहा है, आप बिना टेंशन के पिला सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपका जो बॉडी है और जो आपका बेबी है, आपका शरीर यह विशेष दूध तब तक बनाना जारी रखेगा जब तक आपके नवजात शिशु को इसकी ज़रूरत होगी। तब तक आपका जो छोटा बेबी है, जब तक वो थोड़ा सा वो नहीं हो जाता है मैच्योर, तब तक आपको ये बनता रहेगा। फिर अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है, पूरी तरह आपके ब्रेस्ट फीड पर ही निर्भर है, तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उसको, तो आप उसको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट फीड कराते समय आपके बेबी का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बेबी को फीड कराई जा रही है, आपकी मन की संतुष्टि हो रही है कि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ अपने बेबी को, वो भूखा नहीं है, लेकिन ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि उसका पेट नहीं भर रहा है, वो सिर्फ अपनी जो एक इच्छा है फीड लेने की वो उसको पूरी कर रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। ऐसे में हो सकता है वो चिड़चिड़ा भी हो जाए, हो सकता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हो सकता है उसका वेट इसमें इंक्रीज़ ना हो रहा हो। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके बेबी का वेट भी बढ़ रहा हो इस टाइम पर आप जब उसको फीड करा रही हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ज़रूर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो कि आपके बेबी का वेट बढ़ रहा है, इससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से बच्चा खाली पेट भी रह सकता है। और सेकंड बेबी होने के बाद आप अपने पहले बेबी को फीड कराना चाहती हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। कोई भी इस चीज़ को आप पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता है कि आपको फीड कराना ही होगा, क्योंकि आप सबसे पहले आपका खुद का हेल्थ इशू है, आपको अपनी खुद की हेल्थ के बारे में देखना है। और फ्रेंड्स, एक जो बात कही जाती है पहले ज़माने से ही, वो ये कही जाती है, जो लेडीज़ होती हैं वो अपने जो छोटे बेबी को जो फीड कराती हैं, तो फीड कराने टाइम जब तक वो अपने बेबी को फीड कराती हैं तब तक उनको पीरियड भी नहीं आता है। और पीरियड होने ना आने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस टाइम ये एक जो आपका है, ये एज अ प्रिकॉशन जो है, मिल्क आपका एज अ प्रिकॉशन यूज़ कर होता है, क्योंकि इस टाइम पर आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इस टाइम प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी हद तक कम रहते हैं। तो अगर आप अपने बेबी को फीड कराती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक बार पीरियड आया हो और नेक्स्ट टाइम आपको पीरियड नहीं आया और आप प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसा एक रेयर केस होता है, वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप अपने बेबी को फीड कराती है तब तक प्रेग्नेंट होने के चांस काफ़ी हद तक कम रहते हैं। तो इसीलिए भी कुछ लेडीज़ जो हैं वो अपने पहले बेबी को फीड कराती हैं, लेकिन बाई चांस है कि हो जाता है कि आपको नेक्स्ट बेबी जल्दी आप कंसीव कर लेती हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें कि अगर आप हेल्थी हैं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, तो आप अपने पहले बेबी को फीड कराइए, वरना आप अपने पहले बेबी को फीड नहीं कराइए। फ्रेंड, जो दोनों बेबी को फीड कराना, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, आप चाहें तो अपने दोनों बेबी को फीड करा सकती हैं। जो बेबी अभी आपका हुआ है डिलीवरी, आप उसको भी फीड करा सकती हैं। जो उससे बड़ा बेबी है आप उसको भी फीड करा सकती हैं। जो दोनों को फीड कराने की इस टाइम स्थिति है, उसको हम टैंटम ब्रेस्ट फीड बोलते हैं। जो अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरे प्रेगनेंसी में तो अपने बेबी को फीड करा दी है, लेकिन जब आपका दूसरा बेबी हो गया है और उस टाइम पर आप सोच रही हैं कि भाई अब मेरे दूसरा बेबी हो गया है, अब मैं इसको बड़े बेबी को फीड नहीं कराती हूँ, तो फ्रेंड्स ये गलत है। अगर आपको उसकी फ़ीड छुड़वानी ही है तो आप उसकी फ़ीड पहले से ही छुड़वा दीजिए, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से ही। ऐसा मत कीजिए कि आप उसको अपने नेक्स्ट बेबी होने के बाद उसकी ब्रेस्ट फीड छुड़वा रही हैं, क्योंकि तब तक देखिए, आप जब तक प्रेग्नेंट हैं और आप अपने बेबी की उसी टाइम पर फीड छुड़वा देती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर आप अपने बेबी को कुछ खाना भी सिखा सकती हैं, कुछ ठोस आहार भी देना उसको सिखा सकती हैं। वो थोड़ा थोड़ा अपने खाने पीने पर निर्भर हो जाए, आप ये काम पहले से ही कर सकती हैं। सडनली आप उसको उस चीज़ के लिए नहीं रोक सकती हैं कि अब मैं इसको फीड नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी बेबी के लिए टफ हो जाएगा, ऐसे हेल्थ इशू ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि बेबी एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ते हैं। ब्रेस्ट फीड छोड़ने की आदत बेबी को बहुत ही टाइम लग जाता है बच्चों को ब्रेस्ट फीड छोड़ने के लिए। तो अगर आपको छुड़वानी है तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से ही बेबी की फीड छुड़वा दीजिए, और अगर आपको नहीं छुड़वानी है तो दोनों बेबी को साथ में आप टैंडम ब्रेस्ट फीड दीजिए। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।